हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केम जी में। तो केमिकल बॉन्डिंग के 2023 के पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज 2022 का पीवाईक्यूज को भी हम खत्म कर देते हैं। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर पेयर from the above mentioned molecules. What are the molecules? Molecules are HCF2, NO2, HCN, ClO2 and CO2 and the options are here given. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है? इस क्वेश्चन में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूलर नॉन लीनियर है, लेकिन जो ऑप्शंस है वो पेयर में वो पेयर में। तो बस इसको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट बी पेशेंट एंड डू गिव इट अ ट्राई, देन वी विल कम टुवर्ड्स द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ इट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या था? ऑप्शन डी था ClO2 एंड NO2। डेफिनेटली देखिए, ये बेसिकली एक +1 क्वेश्चन था। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मतलब थोड़ा सा भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, हाइब्रिडाइजेशन से अगर वो शेप बना लेता है, ज्योमेट्री बता देता है, तो आप ये आराम से कर सकते। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन में जाते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये सबको पता रहता है कि CO2 मॉलिक्यूल जो रहता है ना, जो CO2 मॉलिक्यूलर है, वो तो लीनियर शेप का है, ये सभी को पता है। डेफिनेटली राइट। CO2 मॉलिक्यूल तो मुझे पता है कि सबको ही पता हो। HCN भी लीनियर होता है। ये देखिए, ये जब हम इसका शेप का बात करेंगे तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पार्ट ओनली, राइट। यही हम शेप में करेंगे, तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, है ना। ये लीनियर हो गया इसका शेप। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। अब देखिए, NO2 और ClO2 ये दोनों ही जो है ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है या बेंड शेप मॉलिक्यूल। और मजेदार बात क्या है, दोनों में ही हमें रेजोनेंस की फीलिंग आ रही है, दोनों में हम रेजोनेंस देख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था, इसमें आपको बताना था आपको कि कौन सा नॉन लीनियर कंपाउंड है, राइट। कौन सा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है? तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी दिस, ClO2 और NO2। अब देखिए, अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो होगा ना, मैं आगे ही आपको वार्निंग दे देता हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी वाला है। इट्स नॉट एट ऑल टफ, इट्स अ बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। वो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान है क्वेश्चन, देखिए कोई हार्ड नहीं होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड इन B3 मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3/2, 4/3। आपको बताना है कि BF3 मॉलिक्यूल जो है ना, उसमें BF बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। देखिए, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये कोई इसमें एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होगा, एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग। मेरे ख्याल से इतना हिंट काफी होगा। प्लीज डू गिव इट अ ट्राई, देन हम लोग इसका डिटेल सोल्यूशन बताऊंगे और मैं बैक बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में।
तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था एंड में, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बैक बॉन्डिंग का। इसका सही आंसर जो है वो आंसर नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 4/3 है। जो कि 4/3 इसका सही आंसर है। चलिए, कुछ भी डिस्कस करने के पहले हम सबसे आगे बैक बॉन्डिंग के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज बैक बॉन्डिंग को कहा जाता है कि इट्स अ साइड वाइज ओवरलैपिंग, it's a sidewise overlapping that takes place in between a fully filled in between a fully filled and a vacant orbital, resulting in a formation of a weak pi bond called back bond, and the resulted bond is more stable. Definitely एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो रहा है तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा। जितना मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। चलिए, इसको एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल के मदद से हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, आपके पास BF3 का मॉलिक्यूल है। ये BF3 का मॉलिक्यूल में, जो ये BF3 का मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास जो बोरोन एटम है उसमें p ऑर्बिटल वेकेंट है और F के पास लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, अपना जो ये लोन पेयर है ना, ये इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा या एक बॉन्ड बनाएगा जो कि एक पाई बॉन्ड होगा। लेकिन ये पूरी पाई बॉन्ड नहीं है, ये एक वीक पाई बॉन्ड है। ये एक वीक पाई बॉन्ड है। तो क्योंकि ये वीक पाई बॉन्ड है, इस बॉन्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया। वो नाम होता है बैक बॉन्ड। क्योंकि ये देखिए पीछे की ओर नहीं आ रहा है ऐसा। बाकी तो देखिए ये एक वे है एक्सप्लेन करने का, लेकिन क्या एटम पीछे की ओर अपना मॉलिक्यूल, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं धकेल रहा है एक किस्म से? क्या एटम अपना इलेक्ट्रॉन को पीछे नहीं ढकेल रहा है एक किस्म से, आप कह सकते हैं? तो देखिए ये क्या हुआ। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ, हमें बहुत अच्छा से पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालना चाहूंगा इसका, तो हर एक रेजोनेटिंग फिगर्स में मुझे ये तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है, दैट इज 4/3 एज एक्सप्लेन। ना मूविंग ऑन टू बैक बॉन्डिंग का, फिर से अगर हम मतलब थोड़ा बैक बॉन्डिंग के बारे में और जाने, तो सर ठीक है, मुझे समझ तो आया कि बैक बॉन्डिंग क्या है, मतलब किस टाइप का बॉन्ड होता है। लेकिन सर कब हम कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है या बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा? तो कंडीशंस तो देखिए ऑलरेडी बहुत ही पहला ये जो है ना, ये एक कंडीशन तो आगे ही समझ में आ गया होगा कि वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड अदर एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। मतलब एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए और एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। बहुत क्लियर है। अच्छा, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो क्या एक पाई बॉन्ड था? मतलब दो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक बॉन्ड आगे से ही प्रेजेंट होना चाहिए, इससे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो वन जो है, पहला नंबर वाला जो कंडीशन था कि द बोथ एटम शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड, दोनों के दोनों एटम्स जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए, तब ये काम होगा। और एक जो ये है इसका बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि वन ऑर्बिटल मस्ट बी 2p। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 2p रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम डिस्पर्स्ड रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगा वो हाई होगा, तो वह आसानी से या तो डोनेट करेगा या तो वो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं
तो आप आराम से कह दीजिए कि इसमें तो सर हर एक सिचुएशन में बैक बॉन्डिंग होने वाला है। अगर ये 3 कंडीशन मुझे कहीं दिख गए, मैं हंस के कह दूंगा बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया बैक बॉन्डिंग, कमेंट करिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बैक बॉन्डिंग के ऊपर लाऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is higher than the liquid HF. The reason is that the hydrogen bonds are stronger in water. Hydrogen bonds are stronger in HF. Hydrogen bonds are larger in number in HF. And hydrogen bonds are larger in number in water. इसमें आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट है, ये सिंगल चॉइस ही है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वही टिक करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। और जैसा कि कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखकर ही समझ में आ रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके स्ट्रेंथ से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो ऑप्शन डी में क्या था? द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लार्जर इन नंबर। बहुत कोई ऑप्शन नंबर ए से कंफ्यूज हो गया होगा, बहुत कोई, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर में स्ट्रॉन्गर होता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। देखिए ये एक सही चीज है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। अब चीज समझिए, एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एचएफ मॉलिक्यूल को अगर हम पकड़ेंगे तो इसमें करने वाला क्या? एक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है। लेकिन वही अगर हम H2O का मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, अगर हम देखिए इस मॉलिक्यूल को आप पकड़िए, ठीक है, रुकिए एक मिनट। अगर आप इस मॉलिक्यूल इसको देखिए, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक मॉलिक्यूल के पास कितना, दो दो हाइड्रोजन साइड्स है और लोन पेयर्स भी है। वो सब कोई मिलजुल कर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ना, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज कर देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ। तो जो अल्टीमेट फैक्टर कौन सा आया? अल्टीमेट फैक्टर जो था ना, वो तो यही था कि द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लार्जर इन नंबर इन वाटर। इन वाटर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लार्जर इन। तो चलिए इसी के साथ हमारा 2022 का पीवाईक्यूज भी खत्म होता है। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब योर चैनल केमजी एंड बी ट्यून्ड। बहुत ही जल्दी जो है हम और भी चैप्टर्स के पीवाईक्यू लाएंगे और भी साल के पीवाईक्यूज लाएंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड हैव अ great future ahead.